Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा पार्टी आज का सेशन होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों मैं आखिर ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज भाई आज मैं आपको वो गोल्डन एग देने वाली हूँ, वो आपको सीक्रेट बताने वाली हूँ जो कि हर बच्चा जानना चाहता है। क्यों भाई, सीबीएसई की ना टेंडेंसी क्या है कि वो अपने चैप्टर्स को, अपने टॉपिक्स को अक्सर काफी बार रिपीट करते हैं। सो टुडे आफ्टर अ डिटेल्ड एंड थरो एनालिसिस ऑफ अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स और ऑफ अ लॉट ऑफ PYQs, I have come down to a few literature topics जो कि CBSE सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं। एंड इन्हीं टॉपिक्स के सबसे ज्यादा चांसेस है आपके इस बार प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में पूछे जाने के। सो वी ऑलरेडी नो कि लिटरेचर का जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो काफी ज्यादा वास्ट है। मतलब लिटरली अगर एक एक चैप्टर को ब्रेक डाउन करते हो ना तो आपके पास मोर देन 30 टॉपिक्स है भाई, 31 32। तो इतने सारे टॉपिक्स में, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भाई दी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, इज infinite. It, the number of questions that can be created is basically a lot. तो ऐसे में आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स का पता होना बहुत जरूरी है जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ने बैठोगे ना तो आपके पास इतना सारा टाइम नहीं होगा कि आप हर चैप्टर को, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ सको। उस टाइम पे आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना चाहोगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो भी मैं आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ ना, प्लीज अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रखना, अपने हाथ में एक पेन जरूर रखना ताकि आप हर चीज को मार्क करके रख सको, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और बच्चा पार्टी, सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एंड तक देखे बिना कोई नहीं जाने वाला। ऑलराइट, चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई, टॉपिक नंबर 1 ऑफ द डे दैट इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ठीक है, वी ऑल नो, आई थिंक अगर सीबीएसई का कोई फेवरेट चैप्टर है दैट इज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, बिकॉज लेजिट हर साल हम लोगों ने यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जरूर देखा है। और वैसे तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के फर्दर 3 पार्ट्स बन जाते हैं, बट अगर उसमें से मुझे एक पार्ट बोलना हो कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आई थिंक आई वुड गो विद अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसकी पिक्चर भी हमने यहाँ लगा रखी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर बात करी जाए कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं यूजुअली, सो इट्स आइदर 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन, बिकॉज या इसमें कैरेक्टर स्केच भी इतने सारे नहीं हैं, इसमें कोई इतनी मेजर थीम्स भी रन नहीं करती हैं सीरियस वाली। तो 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर यहाँ से बनकर आते हैं। और मूविंग ऑन टू दी टॉपिक नंबर 2, दैट इज दी बॉल पोम। ठीक है, बॉल पोम जो है सीबीएसई को रिसेंटली काफी पसंद आने लग गई है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में काफी फिलोसफिकल है, ठीक है, इसके हर एक लाइन का एक मेटाफोरिकल सिंबॉलिकल मीनिंग निकलता है, ठीक है। इसी की वजह से सीबीएसई जो है इस पोम की थीम से काफी ऑब्सेस्ड है। यूजुअली जो यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं वो या तो 3 मार्कर्स है या सबसे ज्यादा 6 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, और वो जो क्वेश्चन है वो उसकी थीम से रिलेटेड आते हैं, दैट इज हाउ टू डील विद लॉस। और इसका एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन वो बहुत बार पूछ चुके हैं जो कि सरमन ऑफ बनारस से बनता है, ठीक है, बिकॉज दोनों की ही एक ही म्यूचुअल थीम रन कर रही है, दैट इज लॉस। तो इसकी थीम को अच्छे से पढ़ के जाना और यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन जो भी आपको दिखे ना उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज Amanda. Amanda is a poem present in your syllabus that is super easy. ठीक है, but the kind of questions, the variety of questions that can be made from over here are lot, ठीक है, is lot. So भाई, Amanda is one of those poems जिनको समझना बहुत आसान है। So it's a good thing for you कि इतनी easy poem से इतनी बार questions पूछे गए। तो यहाँ से questions जो है 3 मार्कर्स भी बन सकते हैं, यहाँ से questions जो हैं 5 मार्कर्स भी बन सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 6 मार्कर्स भी बन सकते हैं। अब जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना, ठीक है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर पैटर्न, तो मुझे लगता है कि वो अमांडा की मॉम का कैरेक्टर स्केच है। ठीक है, कि अमांडा की मॉम का जो कैरेक्टर स्केच है, ठीक है, उसको वो कंपेयर कर सकते हैं सीगल की मदर से। दोनों की अपब्रिंगिंग को आराम से कंपेयर करा जा सकता है, और ये क्वेश्चन
किसी ना किसी सैम्पल पेपर में पूछा भी गया है, तो प्लीज उसको बिल्कुल मत इग्नोर करना। ये पोम ऐसी है जिसे प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में आपको कतई नहीं छोड़ना चाहिए। देन उसके बाद बच्चा पार्टी नेक्स्ट आ जाता है फायर एंड आइस। देखो फायर एंड आइस क्या बात है, आपके सिलेबस की जो भी छोटी छोटी पोम्स है ना, चाहे फॉग पोम है, चाहे फायर एंड आइस है, चाहे डस्ट ऑफ स्नो है, सीबीएसई लव्स दीज पोम्स। अब ये तीनों की तीनों पोम्स जो हैं, जो सीबीएसई का मैंने पैटर्न अभी तक डिकोड करा है, मुझे जहां तक समझ में आया है कि भाई इन्हीं तीनों पोम्स में से किसी ना किसी एक पोम का आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हर साल पकड़ा दिया जाता है। और अब तो सीबीएसई जो ट्विस्टेड पैटर्न्स अपना रहे हैं, ठीक है, उसमें तो 6 मार्क का क्वेश्चन भी फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो से देखे गए हैं। बट अभी तक, ठीक है, जो इतिहास गवाह है, most of the questions that have been asked from fire and ice and even dust of snow is basically आपके 5 मार्क क्वेश्चंस, वो सबसे ज्यादा यहाँ से पूछे गए हैं। तो 5 और 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पर फोकस करके जाइएगा जब भी आप इन पोम्स को पढ़ रहे हैं। देन मूविंग ऑन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बच्चों का सबसे ज्यादा ना चाहिता और कौन से वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं इस टाइम पे मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, ठीक है। किड्स hate this chapter and CBSE on the other hand loves this chapter, ठीक है। बच्चों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, लैंग्वेज इतनी अच्छे से समझ में नहीं आते, और वहीं CBSE को उन्हीं सब चीजों से प्यार है। सो नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो वन ऑफ दोज चैप्टर्स जहां से आप बहुत बार क्वेश्चंस आप देख सकते हो। वैसे यहाँ से क्वेश्चंस जो मोस्टली पूछे गए हैं वो 3 और 6 मार्कर्स हैं, बट कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। और जो 5 मार्कर्स क्वेश्चंस आए हैं वो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में से अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं या जो इंपॉर्टेंट 6 मार्कर क्वेश्चन है वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं करा है तो मैं आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक से ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो है इस चैप्टर से या इस पोम में से कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में पूछे गए हैं। तो अगर ये सारे चैप्टर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, आपको जानना है कि भाई इनके कौन से क्वेश्चंस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो आप प्लीज मेरी वो वाली वीडियोस जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन बेटा, नेक्स्ट कम्स द सर्मन एट बनारस। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सर्मन एट बनारस जो है द बॉल पोम से कंपेयर करके पूछा जाता है। यहाँ से वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली दैट इज 6 मार्कर्स। ना मैंने यहाँ से इतने 3 मार्क का क्वेश्चन देखे हैं, ना मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे, बट एक ही क्वेश्चन है जो इसकी थीम से रिलेटेड है, ठीक है। वो ही घुमा फिरा कर बहुत बार बोर्ड से पूछा गया है, और सिर्फ उस एक क्वेश्चन की बेसिस की वजह से मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ कि इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करना, इसे जरूर अच्छे से करके जाना। Now guys, moving ahead, next comes the making of a scientist. Footprints without feet से making of a scientist is one chapter जो CBSE को काफी पसंद है। Again, बच्चों को ये चैप्टर काफी बोरिंग लगता है, बट CBSE को बड़ा अच्छा लगता है। बट बेटा ठीक है, यहाँ से या आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आसान से आते हैं, ठीक है। अगेन मदर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, तो 6 मार्कर में भी पूछा गया उस क्वेश्चन को, 3 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम हियर आर आइदर 3 मार्कर क्वेश्चंस or 6 marker questions. All right, then moving forward is necklace. Necklace is also one of those chapters बेटा जिसे आप बिल्कुल भी मत इग्नोर मत करना। Footprints without feet से जो 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है ना, वो मैक्सिमम टाइम्स नेकलेस से पूछा गया है। चाहे आप बात कैरेक्टर स्केच की कर लो, चाहे आप बात थीम की कर लो, CBSE loves to give 6 marker questions from here। ना 3 मार्कर्स ना 5 मार्कर्स, डायरेक्ट यहाँ से जो क्वेश्चन CBSE पूछता है वो 6 मार्कर्स वाले होते हैं। देन बेटा नेक्स्ट कम्स द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर्स इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो CBSE ऑल्टरनेटली काफी दे चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। 6 मार्कर्स मैंने यहाँ से इतने ऑफन नहीं देखे हैं, ठीक है। 6 मार्कर क्वेश्चंस जो हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से वो आते हैं आपके अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसके अलावा थीव स्टोरी से। तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज चैप्टर, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, उसके जो 3 चैप्टर्स है दैट इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द थीव स्टोरी एंड द मिडनाइट विजिटर। ये तीनों चैप्टर्स में से कोई ना कोई चैप्टर CBSE जरूर घुसा देता है।
कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी मोस्टली 3 मार्कर्स पूछे गए हैं, 5 मार्कर्स पूछे गए हैं, और इसके जो थीम वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से कभी कभी 6 मार्क्स पूछे गए हैं। वरना 6 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, वो नेकलेस ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बेटा दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, बट बिफोर वी गो मैं एक्स्ट्रा जो मेंशन करना चाहूंगी कि भोली चैप्टर की मत इग्नोर करना, वहां से भी 6 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है फुटप्रिंट्स और फीट से, ठीक है। सो दैट्स इट, यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। सो आई रियली होप बच्चा पार्टी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज अभी के अभी जाओ और ओशन मैम को अनअकैडमी पे जरूर जाके फॉलो करो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस जो हैं वो आपके लिए एप्लीकेशंस पर लेते रहते हैं, और आप सबको पता है कि इंग्लिश का जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका सबसे पहला है, करेक्ट, ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश के तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, चाहे आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना हो या फिर आप लोगों को बेसिकली जो है रिवीजन करना हो, तो हम लोगों ने अपना फास्ट ट्रैक 1 शॉट बैच अभी लॉन्च करा है दिसंबर 2 को, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको वो बैच को जाके ज्वाइन करना है। सारी डिटेल्स आपको मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएंगी। OP054 कोड मत यूज करना मत भूलना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके। एंड आई प्रॉमिस यू गाइज, अगर आप वो बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कोई सैम्पल पेपर, ठीक है, कोई PYQ, कोई रेफरेंस बुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज A to Z सारी की सारी चीजें हम वहां पे कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए 1 स्टॉप सोल्यूशन होगा, और आपका पूरा सिलेबस जो है हम फरवरी के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज अभी के अभी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट बच्चा बाड़ी, so bhai, that's it from my end. I really hope you enjoyed this session, you found it helpful, और अगर आपको लगा है तो please appreciate it by hitting the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel guys. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।